इमॉर्टल वॉरियर ऑफ मिस्टीरियस वर्ल्ड, हिंदी, एपिसोड 17। मानसदेव के आने से उस 9वें एल्डर का ध्यान भटक जाता है और वो नाग अपनी जान बचाकर पास के पर्पल पानी में कूद जाता है। ये देखकर 9वें एल्डर अपनी आत्मा के अंदर से गुस्सा महसूस करता है। वो गुस्से में जोर से चिल्लाता है और फिर अपना सिर नीचे करके अपना दिमाग शांत करता है और कहता है, आखिर तुम्हें इस जगह का पता कैसे चला, वो भी इतनी जल्दी? मानसदेव कहता है, लगता है तुम मुझे भूले नहीं हो। ईसोर देव जब उस गुफा के अंदर अंतिम छोर तक पहुंचता है तो वो ऐसे चौंकता है कि जैसे उसके सामने एक सोया हुआ बीस्ट हो जिसे वो छेड़ नहीं सकता। वो कहता है, ये क्या है? असल में देव के सामने उस गुफा का अंतिम छोर था और उसके पार एक बहुत बड़ी अंडरग्राउंड जगह थी। वहां हजारों की संख्या में 8 चकू पैरों वाले लाल गेंद थे, सैकड़ों ब्लू गेंद और 50 से ज्यादा पर्पल गेंद थे। उस अंडरग्राउंड जगह के बीचों बीच एक खाई थी और उस खाई के उस पार एक महल था। इन सब को देखकर देव के मुंह से स्वयं ही निकल जाता है, ये क्या है? देव सोचता है, क्या इस गुफा के एंट्रेंस के उस पार इन 8 पैरों वाली मशीनों के पार जाए या नहीं? तभी उसे अपने बचपन की वो बात याद आती है जब वो लगभग 10 साल का था। उसने बेडरूम में अपने पिता के लाइटर को जलाने की कोशिश की थी। हालांकि उसने पहले कभी लाइटर नहीं जलाया था। जलाने के चक्कर में जब सीधे नहीं जला तो उसने सामने की तरफ से पकड़कर रोलर घुमाने की कोशिश की। इस बार लाइटर जल गया, लेकिन साथ ही उल्टा पकड़ने में उसका हाथ जल गया और उसके हाथ से लाइटर छूट गया। वो जल्दबाजी में हाथ धोने के लिए कमरे से बाहर निकल गया। उसे लगा कि लाइटर बुझ गया होगा, लेकिन यह सच नहीं था। जब देव वापस आया तो कमरे में आग बुझाने की सीमा उसके नियंत्रण से बाहर जा चुकी थी। उसे लगा कि अब उसे कौन बचाएगा। उसने आज बहुत गलत कर दिया था। लेकिन जब उसके पिता आए तो उन्होंने बस आगे से ऐसा न करने को कहकर उल्टा उसी को चेक करना शुरू कर दिया कि कहीं उसे चोट तो नहीं आई। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसे लगा उसके पापा दूसरों के पिता जैसे नहीं हैं। कुछ सालों बाद जब वो बड़ा हुआ तो उसे पता चला कि एक बार कंपनी को बहुत बड़ा घाटा हुआ था, कंपनी की सीक्रेट फाइल्स जलने के कारण। हालांकि उनमें से बहुत सारी कॉपी थीं, लेकिन कुछ कॉपी नहीं थीं जिससे कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उस दिन देव के अंदर एक गर्म भावना जगी कि उसकी फैमिली दुनिया का एक तोहफा है, वो इसे कभी दूर नहीं होने देगा। और उसके पिता ने तो उसे ग्रेजुएशन न करने पर डांटा भी नहीं और सिंपली प्रोफेशन फॉलो करने को कहा। इसलिए वो यूके और अन्य देशों में अपने प्रोफेशन, राइटिंग और कुकिंग को स्किल के रूप में सीखने गया था। लेकिन जब वो उस रात अमेरिका से इंडिया आया तो उसने उन राक्षसों को देखा जिन्होंने उसके निर्दोष पिता को बस एक नक्शे के लिए घायल कर दिया। उस दिन देव ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी अपने पिता को बचा नहीं पाया। उस दिन उसने प्रण लिया था कि उन राक्षसों और उनके परिवार को नरक की गहराइयों तक घसीट ले जाएगा। देव अब कमजोर और वही लाचारी दोबारा महसूस नहीं करना चाहता। वो इतना मजबूत बनेगा कि इस पूरी दुनिया में कोई भी उसके और उसके परिवार की ओर बुरी नीयत से देख भी न सके। इन बातों को याद करके देव का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो अपना सिर ऊपर उठाता है और सामने उस महल की ओर जाने का निश्चय करता है। हालांकि वो जीवन की नरमियों और अपने अंदर की दिल और आत्मा को भूले नहीं था। वो सोचता है कि अगर उन राक्षसों के परिवार में कुछ अच्छे लोग हुए तो वो उन्हें छोड़ देगा अपना जीवन सुधारने के लिए, लेकिन उन लोगों को नहीं जिन्होंने उसके परिवार को निशाना बनाया था। वो देखता है कि जितने भी बॉल्स थे वे सोए हुए थे। उस जगह के बहुत ऊपर गुफा की ऊपरी सतह कई जगह नीचे लटकते हुए नुकीले पत्थरों से सजी थी। ऊपर नुकीले पत्थर और नीचे सोते हुए 8 पैरों वाले राक्षसी गेंद। ये किसी के भी दिल को डरा देने के लिए काफी था। देव अपनी आंखों में एक नई चमक के साथ कहता है, बस बहुत हुआ, और अपने पैरों को धीरे से उन सो रहे लाल गेंदों से बचाते हुए खाली जगह पर रखता है, कहीं कोई जाग न जाए। इस कारण से देव ने अब सांसें लेना भी धीमा कर दिया था। वो उस हीरो के भेष में था और ऐसा लग रहा था कि वो हीरो की किसी फिल्म की क्रिटिकल सिचुएशन को हैंडल कर रहा है।
देव जब आगे बढ़ते हुए सिचुएशन और एरिया को समझ रहा था तो उसे एक जगह दिखी जहां से रास्ता सीधे उस खाई तक जाता था। लेकिन अगर वो उस ओर जाना चाहता था तो उसे एक छलांग लेनी होगी। देव कहता है, मैं सीधे भी जा सकता हूं, लेकिन उसमें थोड़ी थोड़ी दूर पर ही गेंदों के जागने का खतरा है। मैंने आज तक की सबसे लंबी छलांग 8 फीट की लगाई है, लेकिन ये दूरी मुझे 8 फीट से ज्यादा ही लगती है। वो सिचुएशन को एनालिसिस करता है और उसे समझ आता है कि अगर वो सीधे भी चलता है तो सामने 2-3 बार उसे छलांग लगानी ही पड़ेगी। वो सोचता है कि मुझे ये रिस्क लेना ही होगा। देव जंप लेने के लिए अपने शरीर का पोस्चर ठीक करता है। आखिर ये उसके जीवन की सबसे बड़ी जंप थी। देव एक लाल गेंद के बेहद समीप आकर अपने आगे वाले पैरों को टिकाता है ताकि उसके और उसके डेस्टिनेशन के बीच की दूरी कम हो सके। उसके अंगूठे से एक लाल गेंद की दूरी अब लगभग 3 इंच ही रह गई थी। देव उस जगह से उछलता है और उसे लगता है कि उसने इस बार कुछ ज्यादा ही ऊपर की जंप लगा ली है। उसे बीच रास्ते में ही अपने हाथ के कपड़े को देखकर याद आता है कि उसने एक अभिनेता का रूप बदला है जिसकी लंबाई उससे बहुत ज्यादा है। आधे रास्ते में यह देखकर देव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। देव अब कॉन्फिडेंट हो चुका था। हालांकि देव इस बात से चिंता में था कि कहीं उसके नीचे उतरते के साथ ही आवाज से ये गेंद जग न जाए। देव खुद को कोसता है। इतनी इंपॉर्टेंट बात उसे अब याद आई जब अब पीछे नहीं हटा जा सकता था। हालांकि पहले देव ने इसे साउंड पर रिएक्ट करते नहीं सुना। मानस देव ने भी इसे पत्थर मारा था, तभी ये जगा था, और मैंने भी उसे ऐसे ही जगाया था। देव कहता है, अब कुछ नहीं किया जा सकता, और अपनी रफ्तार को और तेज कर लेता है। आखिर कौन जाने उसी महल के अंदर उसे 10,000 गोल्ड कॉइन छिपा हो। अगर आपकी इच्छा हो तो सब्सक्राइब करें वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए। अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट्स करें।